हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमः संस्कृताय, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज हम लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं यूजीसी नेट 2024 और जो है यूपी टीएसटी और पीएचडी के सिलेबस में यहाँ जो है वैदिक सूक्त पूछे जाते हैं, यानी कि वैदिक सूक्तों से प्रश्न उत्तर यहाँ पे आता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आज हमारा जो है वैदिक सूक्तों से जो है प्रश्नोत्तरी है। तो किस पे है दोस्तों? तो यहाँ पे है कि इंद्र इस जो है प्रश्नोत्तरी होगा, इंद्र पे होगा, अग्नि पे और विष्णु पे, या तीनों पे जो है प्रश्नोत्तरी आज हम यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है अपने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। एमसीक्यू टाइप में 4 ऑप्शन के साथ रहेगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हमारे जो चैनल का नाम है यमएस क्लासेस 1 बाई माला मैम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सूक्तों पे प्रश्नोत्तरी। ठीक, सूक्त कौन कौन से होंगे? इंद्र, अग्नि, विष्णु आदि सूक्तों से प्रश्नोत्तरी होगा, सामान्य प्रश्नोत्तरी होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं नोट्स के द्वारा, या नोट्स बनाया गया है दोस्तों, उससे हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है, तो वैदिक सूक्त है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, और जो है 30 सूक्तों से और 10वीं इकाई से है। ठीक, यूजीसी नेट के 10वीं इकाई के सिलेबस में लगा हुआ है यह सूक्त, वहाँ से है, और 2024 जो है पेपर में है। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी तैयार करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है, पहला प्रश्न है कि अग्नि सूक्तस्य क्रम वर्तते। अग्नि सूक्त का क्रम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है 1.1, बी है 1.12, सी है 2.12 और डी है 10.12। ठीक है दोस्तों, ये जो सूक्त है, जो हमारे सूक्त है तीनों जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए तीनों सूक्त है, और किसी न किसी मंडल से लिए गए और कोई सूक्त है। ठीक है, तो इसका जैसे 10 मंडल है, टोटल मंडल संख्या कितनी है दोस्तों? 10 मंडल हमारे हैं। तो किसी ने ऋग्वेद से तो है, लेकिन कौन से मंडल है? पहला है कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, किस मंडल से है, और जो है कौन सा सूक्त है? ठीक है, पहला सूक्त है कि दूसरा सूक्त है कि 12वां सूक्त है, 13वां कौन सूक्त है? यह प्रश्न जो है कॉमन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मंडल होता है ऋग्वेद से है, जितने भी यहाँ पे सूक्त है सभी जो है ऋग्वेद से। अग्नि, इंद्र और जो है विष्णु जो सूक्त है, यह इंद्र जो है ऋग्वेद सूक्त से लिए गए हैं, लेकिन मंडल अलग अलग है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है अग्नि सूक्त से क्रम वर्तते। अग्नि सूक्त का क्रम क्या है? 1.1, 1.12, 2.12 और 10.90, यानी कि पहले मंडल का पहला सूक्त, पहले मंडल का 12वां सूक्त है कि दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है कि 10वें मंडल का 12वां सूक्त है? तो क्या आंसर सही है दोस्तों? यहाँ पे हमारा आंसर सही है कि पहले मंडल का पहला सूक्त यहाँ पे जो है अग्नि सूक्त है। क्या है? पहले मंडल का पहला सूक्त यहाँ पे जो है अग्नि सूक्त है। यह हमारा जो है ऋग्वेद का पहला सूक्त है, और पहला मंत्र है अग्नि मीड़े पुरोहितम। ठीक, तो आंसर हमारा ए सही है। और सही, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है इंद्र सूक्तस् ऋषि वर्तते। इंद्र सूक्त का ऋषि कौन है? ठीक है, इंद्र सूक्तस् ऋषि वर्तते। इंद्र सूक्त का ऋषि कौन है दोस्तों? तो सभी का ऋषि पूछा जाता है। तो ऑप्शन है नारायण, बी है गित्समस, सी है विश्वामित्र और डी है शमनयन। तो कौन नारायण है? तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो है गित्समस जो है, अरे सॉरी, यहाँ पे पूछा इंद्र है, तो गित्समस जो है यहाँ पे कौन ऋषि हैं? तो ग्रीष्मस यहाँ पे ऋषि हैं। ठीक है, विश्वामित्र किसके ऋषि हैं? अग्निमित्र के, अग्नि सूक्त के ऋषि हैं। और जो है किसके ऋषि हैं? तो हमारे जो है पुरुरवा उर्वशी सूक्त है, संवाद सूक्त है, उसके ऋषि भी विश्वामित्र हैं। ठीक है, और शमनन किसके ऋषि है? तो संज्ञान सूक्त के हैं। किसके है? संज्ञान सूक्त के जो है शमनन ऋषि हैं। ठीक, ये हमारे ऋषि हो गए। आंसर हमारा जो है बी सही। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है अग्नि सूक्ते छंद वर्तते। अग्नि सूक्त छंद वर्णित है। ठीक है, क्या है? अग्नि सूक्त छंद जो है वर्णित है। तो कहाँ वर्णित है? ठीक है, क्या है दूसरा? अग्नि सूक्त छंद बढ़ते। अग्नि सूक्त में कौन सा छंद है? ठीक है, पहला ऑप्शन अनुष्टुप, त्रिष्टुप, गायत्री और जगती। कौन सा छंद है अग्नि सूक्त में दोस्तों? तो हमारा जो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा अग्नि सूक्त में छंद हमारा गायत्री है। क्या है?
गायत्री छंद है। अनुष्टुप इसमें है, तो अनुष्टुप हमारा जो है दोस्तों हमारा जो छंद है जो है पुरुष सूक्त है। कौन सूक्त है? जो पुरुष सूक्त है उसका जो है 1 से 15 तक अनुष्टुप है और जो है 16वां त्रिष्टुप है। ठीक है, 16 मंत्र है पुरुष सूक्त में, यह जो है पुरुष सूक्त में है। और गायत्री अग्नि का है। त्रिष्टुप जो है इंद्र सूक्त है। त्रिष्टुप में इंद्र जो है छंद जो है इंद्र सूक्त में त्रिष्टुप छंद है। और जो है विष्णुदेवा में त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, विष्णुदेवा में भी त्रिष्टुप छंद है। और जो है हमारा जो है हिरण्यगर्भ सूक्त में भी त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिष्टुप छंद ज़्यादा पाए गए हैं दोस्तों। जो सूक्त हमारे हैं सभी में त्रिष्टुप जो है त्रिष्टुप छंद की ज़्यादा संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा आंसर, राइट आंसर हो गया स, अग्नि सूक्त छंदे वर्तते। तो अग्नि सूक्त छंद जो है गायत्री छंद है। क्या है? गायत्री छंद है। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ दोस्तों। चौथा हमारा प्रश्न है विष्णु सूक्तस्य क्रम वर्तते। विष्णु सूक्त का क्रम क्या है? ठीक है, क्या क्रम है? तो 10.90 है कि 2.94 है कि 1.194 है, तो 54 है कि 3.61 है, 154 है कि 2.54 है कि 10.90 है। तो क्या आंसर यहाँ पे सही होगा दोस्तों? विष्णु सूक्त का क्रम क्या है? तो विष्णु सूक्त का क्या क्रम है? तो 10.154 क्या है? 10.154 जो है विष्णु सूक्त का जो क्रम है। ठीक है, 10.190 किसका क्रम है? तो पुरुष सूक्त का है। किसका है? पुरुष सूक्त का जो है 10.90 जो है क्रम है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। और जो है आंसर हमारा राइट है चौथे का, विष्णु सूक्त क्रम वर्तते कह, तो 1 पॉइंट पहले मंडल का 154 सूक्त है। ठीक है, आंसर हमारा सी सही है, स सही है। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, अग्नि सूक्ते ऋषि वर्तते। अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है? तो ऑप्शन ए है सुनह सेपह, ग्रीष्मत, विश्वामित्र और मधुछन्ना, नारायण। तो कौन ऋषि है अग्नि सूक्त के? आंसर क्या होगा? विश्वामित्र और मधुछन्ना जो है ऋषि हैं। किसके? अग्नि सूक्त के। ठीक है, अग्नि सूक्त के ऋषि विश्वामित्र और मधुछन्ना है। ग्रीष्मत जो है इंद्र के हैं। किसके हैं? इंद्र के जो है ग्रीष्मत जो है ऋषि हैं। और जो है हमारे जो है ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया आंसर ग सही है। अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है? तो विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र और मधुछन्ना है। आगे चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न यहाँ पे हमारे दोस्तों, इंद्र सूक्ते छंद वर्तते। इंद्र सूक्त में छंद है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए है त्रिष्टुप, बी है गायत्री, सी है अनुष्टुप और डी है जगती। तो क्या आंसर सही है दोस्तों? यहाँ पे हमारा आंसर सही है त्रिष्टुप। अनुष्टुप छंद इंद्र सूक्त में छंद कौन सा है? त्रिष्टुप। और छंद हमने बताया अभी कि विष्णुदेवा में भी त्रिष्टुप है, हिरण्यगर्भ सूक्त में भी त्रिष्टुप है, संज्ञान का तीसरा मंडल जो है त्रिष्टुप है, और पुरुष सूक्त का तीसरा जो 16वां जो मंत्र है वो त्रिष्टुप में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा त्रिष्टुप जो है छंद की संख्या ज़्यादा है। आगे चलते हैं इंद्र सूक्तस्य क्रमो अस्ति। इंद्र सूक्त का क्रम क्या है? तो पहला मंडल का 12वां सूक्त, दूसरे मंडल का 12वां सूक्त, तीसरे मंडल 8वें मंडल का 58 सूक्त, और जो है 10वें मंडल का 90 सूक्त। क्या सही है? यहाँ पे आंसर हमारा सही है। इंद्र सूक्त का किस मंडल से है? तो ये आंसर हमारे यहाँ पे सही है दोस्तों, दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। कितना है? दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। ठीक है, यहाँ पे 8.58 किसका है? तो विष्णुदेवा सूक्त है। कौन है? विष्णुदेवा सूक्त है। 8.58 क्या है? विष्णुदेवा सूक्त है। और जो है 10.90 कौन है? तो पुरुष सूक्त है। कौन है? पुरुष सूक्त है 10.90। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है प्रश्न है, आगे प्रश्न हमारा है ठीक है, आगे 8वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है विष्णु सूक्तस्य ऋषि वर्तते। विष्णु सूक्त के ऋषि कौन है? तो ऑप्शन है विश्वामित्र, ग्रीष्मत, सुनह सेपह, दीर्घतमा। तो कौन है यहाँ पे? क्या आंसर सही है दोस्तों? तो यहाँ पे विष्णु सूक्त के जो ऋषि है वो दीर्घतमा है। कौन है? दीर्घतमा जो है विष्णु सूक्त के ऋषि हैं। ठीक है, क्या है? विष्णु सूक्त के ऋषि जो है दीर्घतमा है।
ठीक, ग्रीष्मत इंद्र के हैं, विश्वामित्र जो है अग्नि के हैं। ठीक, आगे चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। आगे हमारा प्रश्न 9वां प्रश्न है, इंद्र सूक्ते दूसरे मंडल का 12वां सूक्त कति मंत्रा संति, कितने मंत्र हैं। ठीक है, तो इंद्र सूक्त के कति मंत्रा संति कितने मंत्र है, 9 मंत्र है, द्वादश 12 मंत्र है, पंचदश 15 मंत्र है, एकोनविंशति 19 मंत्र कितने हैं। ठीक है, 20 में एक कम 19 है। तो आंसर क्या सही है दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर सही है कि जो है इंद्र सूक्त में कितने मंत्र है, तो पंचदश है, यानी कि 15 है। कितने हैं, जो है इंद्र सूक्त में 15 मंत्र है। अग्नि में 9 मंत्र है। क्या अग्नि में 9 मंत्र है। ठीक, अग्नि में जो है 9 मंत्र हमारा है अग्नि में। आगे चलते हैं हमारा जो है 10वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 10वां हमारा प्रश्न है कि अग्नि सूक्त संबंध ऋग्वेदस्य केन मंडलेन वर्तते। अग्नि सूक्त का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल से, तो किस मंडल से है, दशम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, प्रथम मंडल। किस मंडल से है, 10वें मंडल, प्रथम मंडल से है। ठीक है, पहले मंडल का पहला सूक्त जो है ऋग्वेद का अग्नि सूक्त है। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, इंद्र सूक्तस्य मंडले वर्तते। इंद्र सूक्त का मंडल कौन सा है, प्रथम मंडल है, द्वितीय मंडल है, अष्टम मंडल है, दशम मंडल। कौन सा मंडल है, इंद्र सूक्त का मंडल जो है दोस्तों यहाँ पे है द्वितीय मंडल। क्या है, द्वितीय मंडल। प्रथम मंडल अग्नि का है। प्रथम मंडल किसका है, अग्नि का है। ठीक है, अभी हमने बताया प्रथम मंडल अग्नि का है। दशम मंडल के बहुत से हैं, विष्णु है, अरे पुरुष है, और जो है विष्णु है, हिरण्यगर्भ है। तो इसके कई सूक्त जो है मंडल हैं 10वें मंडल के। आगे चलते हैं 12वां प्रश्न है, सुक्षिप्र इति कस्य देवस्य विशेषण। ठीक है, प्रश्न है सुक्षिप्र इति कस्य देवस्य विशेषण। ऑप्शन है इंद्रस्य, विष्णु, वरुणस्य, अग्नि। तो क्या आंसर सही है, जो किसको कहा गया है, सुंदर दाढ़ी वाला किसको कहा गया है, तो इंद्र को। किसको कहा गया है, इंद्र को सुक्षिप्र कहा गया, क्षिप्र कहा गया, क्षिप्र कहा गया है, यानी कि सुंदर डाली वाला। तो कौन है, इंद्र है। ठीक है, विशेषण है इंद्र का सुक्षिप्र। आगे प्रश्न है 13वां प्रश्न है कि वज्रबाहु वज्रहस्त इति कस्य देवस्य विशेषण। यह विशेषण है कि वज्रीन किसका विशेषण है, ब्रजबाहु किसके कहते हैं, ब्रजहस्त किसको कहते हैं। तो ऑप्शन है अग्नि को, इंद्र को, वरुणस को, विष्णु को। किसको कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कहते हैं इंद्र को। किसको कहते हैं, ब्रजबाहु इंद्र को कहा जाता है, वज्रीन कहा जाता है, ब्रजहस्त कहा जाता है, यह जो है इंद्र को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन हमारा सही हो गया 13वें प्रश्न का। 14 प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 14 प्रश्न है, इंद्रस्य निवास स्थान वर्तते। इंद्र का निवास स्थान है, क्या है, धूलोक है, पृथ्वी लोक है, इनमें से कोई नहीं, अंतरिक्ष है। क्या है, तो इंद्र का निवास स्थान अंतरिक्ष है। क्या है, अंतरिक्ष है। ठीक है, तो 14 का हमारा द सही हो गया। आगे चलते हैं 15 प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न है, वृषभ मघवा मनस्वान एते कस्य देवस्य विशेषण है। ठीक है, वृषभ यानी जो है, और मघवा और जो है मनस्वान पहला मनुष्य, मघवा माने बादल, वृषभ बैल, अग्नि, ये एक जो है, यह जो विशेषण है किसको कहा गया है। ठीक है, वृषभ मघवा मनस्वान किसकी विशेषण है, अग्नि का, इंद्रस का, वरुणस का, विष्णु का। तो किसका है दोस्तों, यहाँ पे जो है इंद्र को जो है वृषभ कहा गया है, मघवा कहा गया है, मनस्वान कहा गया है। ठीक है, आंसर जो है द सही है, इंद्रस्य। ठीक है, 16 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 प्रश्न है, यो अंतरिक्षम विमेम विरयो इति कहते। ठीक है, यो अंतरिक्ष में, जो अंतरिक्ष में निवास करने वाला कौन है, इंद्र है, अग्नि है, विष्णु है, वरुण है। कौन है दोस्तों, तो अंतरिक्ष में निवास करने वाला निवास स्थान कौन है, इंद्र का। किसका है, इंद्र का। यो अंतरिक्ष में विरयो इति कह देव, यह जो सुक्ति कहाँ से है, तो इंद्र की है। ठीक है, आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17 प्रश्न है, अपाम नेता क वर्तते। क्या है, अपाम नेता कब, यानी कि जल का देवता किसे कहा जाता है, इंद्र है, इंद्र को, अग्नि को, पुरुष को, जो है वरुण को। किसको कहा जाता है दोस्तों, तो अपाम नेता जो इंद्र को कहा जाता है। किसको, इंद्र को कहा जाता है। आगे चलते हैं 18 प्रश्न की तरफ। 18 प्रश्न है, विष्णु सूक्ते छंदो वर्षते। विष्णु में सूक्त जो है
विष्णु सूक्त में छंद कौन सा है? ठीक है, अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, जगती है, जो है प्रगाथा है। तो क्या है दोस्तों, विष्णु जो है सूक्त में, जो है विष्णु सूक्त में कौन सा छंद है? ठीक है, तो कौन सा छंद है विष्णु में? तो आंसर हमारा क्या है? त्रिष्टुप है। क्या है यहाँ पे? त्रिष्टुप छंद जो है हमारा विष्णु में है। किस में है? विष्णु सूक्त में जो हमारा त्रिष्टुप छंद है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 19वां प्रश्न है, ए पर्वता नाम पर्वांत प्रकुपिताम अरड़मयत इति कह देवा। यहाँ पे जो है किसने है प्रकोपित जो प्रकोपित पर्वतों के पंख को किसने काट दिया? क्रोधित प्रकोपित पर्वतों के पंख को किसने काट दिया? वरुण ने। ऑप्शन है बी है इंद्र ने, सी है अग्नि ने और डी है संज्ञान ने। तो किसके द्वारा जो है यह जो है कहाँ से लिया गया है? यह जो उक्ति किस सूक्त से लिया गया है दोस्तों? तो कहाँ से लिया गया है? यह पर्वताम प्रकुप्ता अरमणयत इति कह देव। तो कहाँ से है? इंद्र से। यह सूक्ति जो है इंद्र सूक्त से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 19 प्रश्न की तरफ। 19 प्रश्न, अग्नि सूक्ते कति मंत्राणी संति। अग्नि सूक्त में कितने मंत्र हैं? ठीक है, तो षोडश 16 है, पंचदश 5 है, नवम 9 है, द्वादश 12 जो है। तो क्या है? अग्नि सूक्त में मंत्रों की संख्या क्या है इतना दोस्तों? 9 है। ठीक है, पंचदश किस में है? इंद्र में है। ठीक है, षोडश किसने? पुरुष सूक्त में है। ठीक, आगे चलते हैं 21 की तरफ। 21 प्रश्न है, गर्भस्य रक्षक को देवो अस्ति। ठीक है, क्या यह किसका विशेषण है? तो गर्भस्य रक्षक देवो अस्ति किसका? इंद्र का है, अग्नि का है, विष्णु का, सावित्री का है, किसका है दोस्तों? तो आंसर हमारा होगा विष्णु का है। किसका है? गर्भस्य रक्षक देवो अस्ति किसका विशेषण है? अग्नि का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे विष्णु आंसर हो गया 21 प्रश्न का। आगे चलते हैं 22 प्रश्न की तरफ। 22 प्रश्न है, सतक्रतु इति क देव। सतक्रतु इति क देव वरुण अग्नि विष्णु इंद्र विष्णु। कौन है? सतक्रतु किसकी विशेषण है? विशेषण है तो इंद्र का। इंद्र का विशेषण सतक्रतु है। ठीक है, ठीक है, आंसर हमारा सही है। आगे चलते हैं 23 प्रश्न की तरफ। 23 प्रश्न है, विष्णु अस्ति विष्णु हैं। कौन है? आत्म तत्वस्य प्रतीक जगत रक्षक अनंत शक्ति संपन्न सर्वे। तो क्या है? 23 का आंसर हमारा यहाँ पे सर्वे है। क्या है? सभी सही। विष्णु का सभी का विषय विष्णु कहा गया, आत्म तत्व स्वरूप कहा गया है, जगत का रक्षक कहा गया है और अनंत शक्ति संपन्न कहा गया, यानी 23 का डी सही है। आगे चलते हैं 24 प्रश्न की तरफ। 24 प्रश्न है, सोमपा इति कस्य देवस्य विशेषण। सोमपा जो है किसका विशेषण है? किस देव का विशेषण है? इंद्र का है, अग्नि का है, पुरुष का है, संज्ञान का। किसका है? सोमपा किसका विशेषण है? तो आंसर हमारा जो है इंद्र का है। इंद्र का विशेषण जो है सोमपा है। क्या है? सोमपा जो है इंद्र का विशेषण। आगे है 25वां प्रश्न, यज्ञो वै देवानाम मुखम कह देव। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है अग्नि है, अग्नि से है दिया गया है, विष्णु से लिया गया है सूक्त से, वरुण सूक्त से लिया गया, इंद्र सूक्त से। तो यज्ञो में देवानाम मुखम कह देव किसके लिए कहा गया है? तो अग्नि की। यह सूक्ति जो है अग्नि को कहा गया है। आगे है प्रश्न 26वां, अधोदत्तेषु विष्णु विशेषणम नास्ति। विष्णु का इन अधोदत्तेषु जो नीचे लिखा गया इनमें से विष्णु का विशेषण क्या नहीं है? विशेषण नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो त्रिविक्रम विष्णु कहा गया है, उरुगाय विष्णु कहा गया है, उरुक्रम कहा गया है। क्या नहीं कहा गया है? तो धूमकेतु नहीं कहा गया है। धूमकेतु किसका विशेषण है? तो दोस्तों अग्नि का विशेषण है। किसका है? अग्नि का धूमकेतु विशेषण है। और जो है त्रिविक्रम उरुगाय उरुक्रम जो है विष्णु को कहा जाता है, विष्णु का विशेषण है। यानी कि आंसर हमारा जो है घ सही है। क्या है? घ सही है, क्योंकि यहाँ नहीं पे आंसर पूछा है। तो धूमकेतु अग्नि का है, वह जो है विष्णु का नहीं है, यानी कि हमारा जो है घ सही है। आगे चलते हैं 27 प्रश्न की तरफ। 27 प्रश्न है, यो अश्मोत्तर अग्नि जजान इति कह देव। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है क पुरुष सूक्त, ख अग्नि सूक्त, ग इंद्र सूक्त और घ वरुण सूक्त। ठीक है, जिसने पत्थरों से अग्नि को निकाल दिया, जिसने पत्थरों से अग्नि को, पत्थरों के बीच में अग्नि जला दिया, अग्नि निकाल दिया, वह देवता कौन है? तो आंसर हमारा होगा इंद्र। इंद्र सूक्त को, इंद्र को कहा गया है कि इंद्र जो है पत्थरों से भी अग्नि को उत्पन्न कर दिया। ठीक है, तो आंसर हमारा ग सही है 27 का।
28 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28 प्रश्न है, यो जाता एव प्रथमो मनस्वान इति का, जो जन्म लेते ही प्रथम मनस्वी बन गया वो बन गया। यह सूक्त किस यह पंक्ति जो है यह मंत्र किस सूक्त से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है इंद्र, बी है विष्णु, सी है अग्नि और डी है वरुण। तो किससे लिया गया है दोस्तों? तो यह जो है मंत्र जो है इंद्र सूक्त से लिया गया है। ठीक है, आगे है 29वां प्रश्न, उपेंद्र इति कस्य विशेषणः अस्ति। उपेंद्र जो है किसका विशेषण है? विष्णु का, इंद्र का, अग्नि का, सूरज का, किसका विशेषण है? तो उपेंद्र जो है विष्णु को कहा जाता है। इंद्र का छोटा भाई विष्णु है, इसलिए उपेंद्र उनको कहा जाता है। ठीक है, 30वां प्रश्न है दोस्तों, सह न पिते सुनवे अत स इति पदम कस्मै प्रयुक्त। वह जो है जिस प्रकार पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, उसी प्रकार हे अग्निदेव तुम हम सभी का ध्यान रखो। ठीक है, तो यह जो है अग्नि सूक्त से लिया गया। न सह न पिते सुनवे अत्र स इति पदम कस्मै प्रयुक्त। तो कहा गया यह सूक्त में कहा गया है, क्या दिक्कत है? सही दोस्तों, सह न पिते सुनवे अत स इति पदम कस्मै प्रयुक्त। तो ऑप्शन है इंद्राय, विष्णुवे, वरुणाय, अग्नि। तो आंसर हमारा जो है अग्नि है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है 30 प्रश्नोत्तरी आज संपन्न हुआ दोस्तों। इसके आगे की प्रश्नोत्तरी को हम कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही। कल जो है इसके आगे जो बचा हुआ प्रश्नोत्तरी उसको लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्नोत्तरी आप लोग कैसा लगा? ठीक है, यदि आप लोग को अच्छा लगा तो आप कमेंट इत्यादि कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें जो है वीडियो बनाने में थोड़ा सहायता मिलता है कि कोई देख रहा है हमारे वीडियो को। ठीक है, तो हमें जो है उससे थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप जो है कमेंट इत्यादि कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है किसी नए वीडियो जो है इसके आगे की प्रश्नोत्तरी कुछ बची हुई हमारी है, तो उसको लेकर हम पुनः कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय।